हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 57 है, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 32 पढ़ने जा रहे हैं। और यही चैप्टर है वो आपके विषय का अंतिम चैप्टर है, अंतिम अध्याय है। ठीक है, तो इसका टॉपिक है पर्यावरण संबंधी आंदोलन या इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन क्या है, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। इन सब चीज़ों को पहले हम देखते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी मानव सभ्यता के प्रौद्योगिक विकास की सदी के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकरण के इस युग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार के साधनों के साथ ही कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। इस युग में विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपभोग किया, जिसके कारण आज मानव सभ्यता के लिए पर्यावरण का असंतुलन एक प्रमुख समस्या बन गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी है। तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढके हुए। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से ढके अथवा घेरे रहती है। जलवायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएं, खनिज पदार्थ, आर्द्रता, विभिन्न जीव जंतु, ध्वनि, उद्योग धंधे एवं उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आदि वह दशाएं हैं जिनसे मानव का जीवन चारों ओर से घिरा रहता है। इस प्रकार इन सभी दशाओं की संपूर्णता को ही हम मानव का पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण नाम के साथ ही जल, मिट्टी, वायु आदि की कल्पना मन में आ जाती है। प्रकृति में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जैसे वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि, वे सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण से पृथक किसी जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। पारिभाषिक रूप से पर्यावरण शब्द सभी प्राणियों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक या फिजिकल और जैविक या ऑर्गेनिक परिस्थितियों का योग है, जिसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं।
पारिस्थितिकी में जीवमंडल या बायोस्फीयर, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर तथा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर जैसे भागों का समावेश होता है। इन सभी का संतुलन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को संतुलित बनाकर मानव तथा दूसरे जीवधारियों को अपने विकास और अस्तित्व की सुविधाएं देता है। पर्यावरण का जीवों के जीवन पर बड़ा महत्व होता है। यह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण से जुड़ी हुई परिस्थितियों के साथ सदैव समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पर्यावरण क्या है और किस प्रकार पारिस्थितिकी के फलस्वरूप ही हमारे इर्द गिर्द पारिस्थितिकी संतुलन के कारण ही हमारे इर्द गिर्द प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि किस प्रकार इंसानों ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया। मानव द्वारा सभ्यता के विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग करने के कारण एक ओर हमारे प्राकृतिक संसाधन विलुप्त होने लगे तो दूसरी ओर प्रकृति का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ने लगा। यह दोनों ही स्थितियां मानव सभ्यता और मानव जाति के अस्तित्व के लिए अत्यंत ही घातक है। एक तरफ आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के बहुत अधिक दोहन के कारण पूरी मानवता के सामने गंभीर खतरे पैदा होने लगे। इन खतरों के कारण ही समाज वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को जीवन की आवश्यक दशा मानते हुए इनके संरक्षण के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों में प्रदूषण या पोल्यूशन के कारण ही अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं। अवांछनीय परिवर्तन उन तरह के परिवर्तनों को कहे जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है या उसकी इच्छा कोई नहीं करता, लेकिन उसे हम रोकने में सक्षम भी नहीं होते, तो उस तरह के परिवर्तन को अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जिनसे संपूर्ण मानव जाति की हानि हो रही है, ऐसे अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं। मानव जाति के लिए उत्पन्न इस खतरे के कारण ही समाज में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक नए प्रकार की चेतना का विकास हो रहा है। आज इस प्रकार की जागरूकता विश्व स्तर पर हमें देखने को मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ तथा पर्यावरणविद सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। और जगह जगह पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट और पारिस्थितिकी आंदोलन या इकोलॉजिकल मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे कि वायु और जल प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग, चर्म रोग, रक्तचाप, हृदय रोग एवं मानसिक रोग बढ़ने लगे।
प्रकृति के इस अंधाधुंध दोहन का प्रभाव सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति का पारिस्थितिकीय संतुलन भी बिगड़ने लगा। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण अकाल कहने का मतलब है जहाँ पे वृष्टि ही न हो कई एक वर्षों तक, अति वर्षा अर्थात सालों भर वर्षा होते रहे, तापमान में निरंतर वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग एवं मौसम में अनियमितता पारिस्थितिकी चक्र के असंतुलित होने का ही परिणाम है। तो मौसम में अनियमितता की बात जब हम करते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो सभी के लिए समय सीमा निर्धारित है कि 4-4 महीने प्रायः तीनों ऋतुओं का प्रभाव होता है। लेकिन गर्मी में भी गर्मी का जो समय होता है वो बहुत अधिक खिंचा 6 महीने तक होने लगता है, फिर जाड़ा भी काफ़ी समय तक होता है, बीच में वर्षा कम होने लगती है। तो ये जो प्रकृति का संतुलन था वो धीरे धीरे बदलने लगा, और जिसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है, वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है, जिससे कि हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में जो बड़े बड़े विशाल वहाँ पे जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघल रहे हैं और पिघल करके वो समुद्र में आकर के मिल रहे हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप धरती में जल स्तर ऊपर उठते जा रहा है और विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन्हीं प्राकृतिक विषमताओं एवं औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न हुए वायु, जल, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक आंदोलन किए जाने लगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम पर्यावरण आंदोलन के क्या उद्देश्य हैं वो हम पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और इसके साथ ही साथ प्रशांत घाटी विवाद क्या है या साइलेंट वैली कंट्रोवर्सी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।